सबसे पहले मैं बात प्रारंभ करता हूँ पति पत्नी के विवाद की। पति पत्नी से विवाद हो जाता है और पति रूठ कर चला जाता है, फिर उसको लगता है कि अपनी पत्नी के अलावा अपना है कौन। तो एक छंद के माध्यम से मनाने की कोशिश कर रहा है और उस पति पत्नी का संवाद दे के अच्छे लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। हाय हाय। रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। और तू ही मेरी लक्ष्मी है, तू ही मेरी राधा रानी, जो कुछ पकाया होगा साथ तेरे पाऊंगा। अब पत्नी तो गुस्से में थी, भरी हुई थी, उसका जवाब देखें कि जहर बना रखा है, कि जहर बना रखा है यारा मैंने तेरे लिए, आजा अब आके बोल तेरे साथ खाऊंगा। तो होशियार पति बोला जानू भूखी मत सोना, तू तो खा के सो जाना मैं थोड़ा लेट आऊंगा। और एक छंद और पढ़ना चाहता हूँ कॉलेज के टाइम का। जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो कमेंट्स होता था कि देख तेरी वाली जा रही मेरी वाली जा रही, पर वक्त बदल गया है। अब क्या हो गया बताना चाहता हूँ। सुनाइए। कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। तो गोदी में बिठाया और सीने से लगाया यार, खुद के रुमाल से ही नाक पोंछने लगे। और इठलाती बल खाती निकली वो पति संग, इठलाती बल खाती निकली वो पति संग, खुद के नसीब से ही माथा फोड़ने लगे। तो धीरे धीरे आई पास बोली भैया कैसे आप, शर्मा के हम भी उसे जी जी बोलने लगे। धीरे धीरे आई पास बोली भैया कैसे। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा मुकेश। हिंदुस्तान में जितने प्रेमी प्रेमिका हैं, जितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसमें से सिर्फ 5% जो हैं वो बॉयफ्रेंड की पत्नियां बन पाती हैं। बाकी 95% तो सिर्फ उन लड़कों के सोशल मीडिया के अकाउंट का पासवर्ड बन के रह जाती हैं। और बहुत छोटी सी रचना को पढ़ना चाहता हूँ। हाँ। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, हाँ। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पाँव दबाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पाँव दबाना पड़ता है। जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पाँव दबाना पड़ता है। आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, हाय हाय। आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, बीच सड़क पर जूते खाना पड़ता है। वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पाँव। एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ मस्ती के बीच में। मेरे देश में बेटियों के सामने कभी कभी ठीक व्यवहार नहीं होता, तब कहना चाहता हूँ कि सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो। क्या बात है। सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, बन के जटायु प्राण गंवाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पाँव दबाना पड़ता है। क्या बात है। वाह। सचमुच जिंदगी बड़ी कठिन है मुकेश और महेंद्र, करना पड़ता है। क्या करें, ये सारे काम ऐसे हैं जो करने पड़ते हैं। जीवन में सुखी रहना, तुमने बिल्कुल सही, तो पाँव दबा लो, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, वो जो कहे उसमें हाँ भर लो, वो जैसा कहे उसमें मुंडी हिला लो, वो कहे तुम गधे हैं मान लो, क्योंकि गधे नहीं होते तो ब्याह ही क्यों करते।
भाई जिंदगी कितनी बदल गई है। एक जमाना था जब प्रेमी प्रेमिका से मिलना चाहे तो कभी मिल नहीं पाता था। मिलना तो बड़ी दूर की बात है, उसकी गली से भी गुजर जाता और झरोके में अगर उसकी चुन्नी भी लहराती हुई नजर आ जाती तो कई दिनों तक वो संतुष्ट रहता था। और अब तो प्रेमिका जो छत पे जाके फोन लेके न जाने किस किस मुद्रा में फोटो खिंचवाती हैं। हाँ, मुद्रा मतलब मुख मुद्रा उनकी बदलती है। के नीचे जो दादी होती है वो अपने पड़ोसन को कहती, क्या हो गया इसको, कोई भूत पलित का चक्कर है क्या? दूसरी बोलती, नहीं भूत पलित तो नहीं लग रहा है, या तो सूरज की रोशनी पड़ती है तो मुंह ऐसा हो जाता है। तीसरी बोलती है, नहीं ये ऐसा भी नहीं है लग रहा है, मुझे जो सबसे अनुभवी होती है, मुझे लगता है इसके आधे चेहरे में लकवा हो गया है। कहने का मतलब यह है कि मोहब्बत ने रूप बदल लिए और उसी अंदाज में कविता भी बदल। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज आप एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसे अक्सर महिलाएं घर में बुला लेती हैं, फिर अपने बच्चों को दिखाते हैं, बेटा दूध पिया करो नहीं ऐसे हो जाओगे। अच्छा सर, मैं क्या बताऊं, मैं एक दिन अपने पिताजी को कह रहा था कि मैं समाज के सामने आदर्श रखूंगा, किसी विधवा से ब्याह करवाऊंगा। पापा बोले तू शादी तो कर ले, विधवा तो अपने आप हो जाएगी। तो एक दिन मुझे देखने वाले आने वाले थे। अच्छा। अब देखने वाले लेट हो गए तो मेरे पिताजी देखने वालों को देखने उनके घर चले गए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे मास्टर महेंद्र, क्या बात है। उनको मना के लेके आई, उन्होंने मेरे को देखा तो माथा पकड़ लिया। हाँ। मेरे पिताजी बोले, जी आपने लड़का देख लिया? बोले हमने तो देख लिया, इसे किसी डॉक्टर को दिखा ले। बहुत अच्छे। तो पिताजी ने उनको बताया कि डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए, वो तो देखता ही नहीं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो जाती है। मेरी शादी हो गई, एक दिन पत्नी अखबार पढ़ रही थी, बहुत खुश नजर आई। मैंने कहा कोई खुशी की खबर आई है? बोली बहुत अच्छी खबर आई है, मगर जरा सुनाओ। बोली सरकार ने विधवा पेंशन 2000 रुपये कर दी। अच्छा। मगर इसमें खुशी की क्या बात है? हाँ। बोली आपका स्ट्रक्चर देख के मेरी तो महीने 2 महीने में हो ही जाती। अब महीने 2 महीने में मेरे कुछ नहीं होया तो एक दिन मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में लेगी। अच्छा। अधिकारियों को बोल दीजिए मेरी विधवा पेंशन करो। एक अधिकारी ने पूछ लिया, जिसका हाथ पकड़ रही है कौन है? बोला ये मेरा पति है। बोले ये जीवित रहा? बोली तुम्हें ये जीवित दिखाई देता है? एक अधिकारी के मुंह से निकल गया, वैसे जीवित तो नहीं, ये अध मरा है। हाँ। बोली फिर आधी विधवा पेंशन कर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सर मैं हरियाणा से आया हूँ और हरियाणा का आदमी अपनी बात जब किसी से शेयर करता है तो उसका अलग ही अंदाज होता है। अभी दिल्ली में सारे प्रदेशों को 4-4 मास्टर बुलाए, झज्जर से मेरे को भी उसमें बुलाया गया। तो जब वो मीटिंग होती है तो एक गुजरात से आए हुए थे अरविंद पटेल, वो मुझसे पूछने लगे आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा तो आया। बोला मेरे मन में भय था कि हरियाणा का आदमी तो बहुत हट्टा कट्टा पाओगा, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगा। मैं बोले हरियाणा में तेरा बहम तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा एक दिन हमारी मैडम मिल गई, जिससे मैं पहली से 5वीं तक पढ़ा था। मैंने चरण स्पर्श किए, बहन जी को बताया मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं आपसे पढ़ाऊँ। अब बहन जी मुझे देख के बोली यार पीनी नहीं छोड़ है। मगर बहन जी क्या बात करते, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। बोले तू शराब नहीं पीता? मगर नहीं। तो बोली फिर तेरे से तो पीने वाले भी ठीक है। बहुत अच्छे। सर एक छोटी सी बेलन की रचना है, ये सब पत्नियां हैं, ये क्या करती है मैं इनको बताता हूँ कि बेलन क्यों अच्छा लगना चाहिए। कि बेलन में गुण बहुत है, सदा रखिए संग। अच्छा। पति सुधारक यंत्र है, ना पति करेगा तंग। पति सुधारक यंत्र। हाँ। पति सुधारक यंत्र है, ना पति करेगा तंग, ना पति करेगा तंग, सास भी थर थर कापे, इसके भय से कोई पति ना पड़ोसन ताके। वाह,
कि कह महेंद्र कविराय सुन ले हेमा हेलन, हाँ चिमटा पलटा फेंक दे हाथ में ले ले बेलन, वाह, हाथ में ले ले वाह, बेलन, वाह। हाथ में ले ले। बहुत बढ़िया। और सर मैं तो घर में ऐसे ऐसे काम करता हूँ कि मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है, और काम से इनकार करूं मेरा स्वभाव नहीं है। झाड़ू पोछा चूल्हा चौका उसके बाद बर्तन मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, किसी का दबाव नहीं है। भाई बहुत बढ़िया महेंद्र भाई, मजा आ गया। क्या बात है, पहले आपको ये दोनों लेके आए थे, लाइए मैं आपको लेके जाता हूँ। आइए महेंद्र भाई का जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आइए महेंद्र भाई। आसान नहीं होता स्वयं पे हंसना। मास्टर महेंद्र, ईश्वर ने आपको ये विशिष्ट गुण दिया है। जिंदगी में लोगों पर हंसे उससे बेहतर है हम खुद पर हंसे। हमें खुद पे हंसना आना चाहिए। जब हम खुद हंसेंगे तो फिर क्यों लोग हम पर हंसेंगे। और मास्टर महेंद्र, आपने अपनी कमी को अपनी ताकत बना लिया है, उसके लिए मैं आपको अपनी बधाई देना चाहता हूँ।